तुम लोगों के आसपास नई नई दोस्तियां हो रही हैं, नए नए लोग हैं, संसार में बहुत कुछ नया हो रहा है। ऐसे में क्या होता है ना कि घर की सीख कहीं ना कहीं पुरानी लगने लगती है। तू दादा को या हमें किसी से प्यार हो जाता है तो आप किसका साथ देंगे? हमारा या फिर बाबा का? परिवार और देव के बीच में चुनना पड़े तो हम देव को चुनेंगे। सच और देव के बीच में चुनना पड़े तो भी हम देव को ही चुनेंगे। सही और गलत के बीच में चुनना पड़े तो भी हम वही चुनेंगे जो देव के लिए सही हो। भगवान और देव के बीच में चुनना पड़े तो भी हम देव को ही चुनेंगे, क्योंकि हमारे लिए परिवार, सच, सही और भगवान सब देव है। लेकिन आज हम तुम्हें चुनेंगे। तुम्हारे बाबा को नहीं बताएंगे कि तुम सीमा रेखा पार कर भानुजी जी के घर गए थे, समझे? माँ, शायद वो लड़की तुम्हारे लिए सब कुछ थी आशु, इसलिए उसके जाने पर अपनी ऐसी हालत कर दी तुमने। लेकिन एक बात पता है बेटा, बच्चों की फिक्र जितनी माँ बाप को होती है ना, उतनी और किसी को नहीं होती। कल रात तुम्हारे पापा और हमको बहुत तकलीफ हुई। अपना ख्याल रखो। केतु, आशु, बेटू, तीनों को लेके यहाँ आओ। रुको, वापस आओ।
बच्चों की नजर उतार दी क्या? गाय का ताजा दूध लाए हैं आप सबके लिए, पी लीजिए और नहा धोकर तैयार हो जाइए। नए कपड़े भी हैं, वो देखिए वहां तखत पे पड़े हैं। पहन लीजिए और आधे घंटे में यहीं पर मिलिएगा। हम सबको साथ जाना है। दे दीजिए इनको दूध। अब ये कौन सा नया कांड करने वाले हैं माँ और बाबा? बैठो। आओ बैठो। कल रात जो कुछ भी हुआ उसको सोचकर हम बहुत दुखी हैं। सॉरी पापा, गलती मेरी थी। अरे नहीं नहीं नहीं, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती हमारी थी। हम ही जड़ बुद्धि हैं, हम ही नहीं समझ पाए। और सच बताएं तो अगर तुम्हारी मम्मी हमको समझाती नहीं ना तो शायद हमको समझ आता भी नहीं। हमारे लड़के अब पतलून पहनकर आंगन में खेलने वाले बच्चे नहीं हैं, जवान हो गए हैं। और जवानी अपने साथ बहुत कुछ नया लाती है। देखो बेटा, हमको पता है कि तुम लोगों के आसपास नई नई दोस्तियां हो रही हैं, नए नए लोग हैं, संसार में बहुत कुछ नया हो रहा है। ऐसे में क्या होता है ना कि घर की सीख कहीं ना कहीं पुरानी लगने लगती है। उम्र के इस पड़ाव पर जो सबसे खास अनुभव होता है ना, वो है प्यार। हर कोई चाहता है कि उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे दोस्त की तरह समझे। इसीलिए बहुत सारे बच्चे अपना जीवन साथी खुद चुन लेते हैं। होता है। बताओ, हमने भी क्या किया तुम लोगों के साथ? तुम लोगों को कसम दी थी कि तुम तीनों अपनी मर्जी से प्रेम नहीं कर सकते। तुम तीनों अपनी मर्जी से प्रेम विवाह भी नहीं कर सकते। हम उसके ऊपर भी हमको अकल नहीं आई। हमको इतनी सी बात समझ नहीं आई कि अगर तुम अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते तो तुम लोगों के लिए लड़कियां ढूंढेगा कौन? अरे हमें ही तो है जिनको ढूंढनी पड़ेंगी। अगर हम नहीं ढूंढेंगे तो तुम लोगों का विवाह होगा कैसे? इतनी सी बात। इसलिए आज हम तुम तीनों को तैयार करके लेकर गए ताकि तुम्हारी अच्छी अच्छी फोटो आए। और वो फोटो हमने शादी वाली एजेंसी वाले भाई साहब को दे दी। अब देखना, वो अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा, बढ़िया बढ़िया परिवार से रिश्ते लेकर आएगा और तुम तीनों की जल्द से जल्द शादी हो जाएगी और तुम तीनों अपनी पत्नियों के साथ खुश रहोगे। अब बताओ, ऐसे शुभ अवसर पर हम तुमको मोटरसाइकिल पर लेकर जाते हैं? इसलिए हमने अपना ट्रैक्टर निकाला था ताकि हम सब लोग एक साथ में जाए। बहुत शुभ है ये ट्रैक्टर हमारे लिए और तुम लोगों के लिए भी शुभ साबित होगा। अब सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। बस शादी की प्रोफाइल पिक्चर नहीं, मौत की खबर पे जो फोटो छपती है ना,
वो खिंचवाई है पापा ने हमारी, क्योंकि अगर नर्मदा को पता लग गया तो मैं यमराज भी नहीं बचा पाएंगे। यार मैं कैसे करूंगा किसी और से शादी? भले ही मधु मुझे छोड़ के चले गई, लेकिन अभी भी मैं उससे ही प्यार करता हूँ। उसकी यादें मैं भुला नहीं पाया हूं अभी भी। यार एक बात हमें समझ नहीं आ रही है, जब भी बाबा का कोई दांव हम हैंडल करने का प्लान बनाते हैं ना, वो आकर के हमारे ऊपर एक और बॉम्ब फोड़ देते हैं। अरे यार उन्हें ये आइडियाज आते कहां से है एक के बाद एक। नर्मदा कॉल कर रही है, क्या बोलूं इसको? एक काम करो, तुम ही बोल दो इससे, बोल दो कि हम बिजी हैं, हम कहीं चले गए। हाँ ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं उन्हें बोल देता हूँ तुम अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हो, है ना? फट्टू कहीं के। नर्मदा भाभी, मैं धीरज बोल रहा हूँ। यस, केतु दादा ना आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। अरे आपका इंतजार नहीं कर पा रहे हैं वो। ओके बाय। तुम ना पापा से कम नहीं हो, जब देखो हमारी फील्डिंग सेट करने में लगे रहते हो। अरे मिलके बोलेंगे क्या उससे? तुम्हारे पास ना दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जाकर के बोल देना मैं भी आशु दादा जैसा बनने वाला हूँ, दारू के नशे में पड़ा हुआ मिलूंगा कहीं और मुझे भूल जाओ। और दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास, जाकर के बोलो मैं तुमसे ही शादी करने वाला हूँ, तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा। सोच लो क्या करना है तुम्हें। कि तुम्हें नर्मदा से मिलना चाहिए। अरे क्या दादा, आप भी इसकी बात को सपोर्ट कर रहे हो यार, लेकिन हम इन कपड़ों में मिलने जाएंगे क्या? अबे ये सब छोड़ो, चलो, इंतजार कर रही होगी वो तुम्हारा। चलो। 3 दिन में ना हमारी सगाई हो जाएगी। लड़के वालों ने डेट फिक्स कर दी है। अब सिर्फ हमारे पास 3 दिन है, अगर कुछ करना हो तो। अरे यार, बात बात में छावा बन के धावा क्यों बोल देती हो हमारे ऊपर? पापा का फैसला मानना हमारी मजबूरी है, पैदा किए हैं उन्होंने हमें। तो हमारे पापा ने भी कोई इंटरनेट से डाउनलोड नहीं किया हमें, मान ले उनकी बात। मान लो, पापा की परी बन जाओ, और तुम्हारे पापा का बस चले ना तो इंटरनेट पे डिजिटल शादी करा दे तुम्हारी 5G की स्पीड पे। रहने दो तुम ना सिर्फ मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, अपने पापा के सामने जाते ही गुग्गू बन जाते हो। अरे सीधा सीधा बोल दो ना कि तुम शादी नहीं कर सकते। कम से कम ऐसे खून के आंसू तो मत रुलाओ। अरे रोएंगे तो हम यार, तुम तो चले जाओगी शादी के बाद विदेश हनीमून मनाने, और हम यहाँ पर आशु दादा के संग बैठ के पियेंगे शराब और सुनेंगे दर्द दिल गाने, बस। हाँ तो कुछ करो ना। चुप चुप, दोनों के दोनों मुंह बंद करो अपना एकदम। उसका करवाओ, हमारा तो पापा ने बचपन से बंद किया हुआ है। केतु दादा, अगर आपने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो कान के नीचे जैसा घंटा मारेगा ना खिंचा करके, किसी तरह कान से धुआं निकलेगा। और एक बात आप मुझे बताइए भाभी, आपको क्या पसंद आया मेरे भाई में, क्या रुझान है इनमें? एक बात मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गई कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये अपनी फैमिली को संभाल नहीं पा रही है, अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रही है ठीक से। हाँ, और भाभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे भाई एक नंबर के फट्टू हैं, वो हमारे बाबा से बात नहीं कर पा रहे हैं और वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। मेरा असेसमेंट आप दोनों को लेकर के एकदम सही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। और तुम भी ना जरा तमीज से बात करो।